अपने चक्रों को कैसे जागृत करें। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, ये मलमूत्र के जो अंग होते हैं हमारे उसके बीच में रहता है। स्वादिष्ठान चक्र नाभि से नीचे होता है। मणिपुर चक्र नाभि में होता है। अनाहत चक्र हृदय में होता है। गले में विशुद्धि चक्र और दोनों भंवरों के बीच में जो हमारी जहाँ पर माता बहनी विद्या लगाती है उसके बीच में आज्ञा चक्र होता है। और बिल्कुल जहाँ पर हम शिखा चोटी रखते हैं वहाँ पर हमारा सहस्रार चक्र होता है। यदि हम अपने सारे चक्रों को जागृत करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले प्राण शक्ति को समझना पड़ेगा। जब तक हमारी प्राण शक्ति भोगों में बहती रहेगी, हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगी। और कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होगी तभी हमारे चक्र जागृत होते हैं। क्योंकि हमारे जो चक्र होते हैं वो जैसे कोट के अंदर बटन होते हैं, वैसे हमारे सूक्ष्म शरीर में वो चक्र हमारे विद्यमान रहते हैं। और जैसे कुंडलिनी शक्ति हमारी जागृत होती है और नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, हमारे रीढ़ में नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, तो वो उन चक्रों का भेदन करती है, उन चक्रों को जागृत करते हुए ऊपर तक जाती है। तो जो जो भी रास्ते में चक्र आता है, सबसे पहले मूलाधार चक्र है उसको जागृत करती है, फिर स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करती है, फिर मणिपुर चक्र को जागृत करती है, फिर हृदयानाथ चक्र को जागृत करती है, फिर विशुद्धि, आज्ञा और अंत में सहस्रार चक्र को जागृत करती है हमारी प्राण शक्ति। सामान्यतः हमारे जो प्राण होते हैं वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी से चलते हैं। हमारा जो दाहिना स्वर है वो पिंगला नाड़ी है और जो हमारा बायां स्वर है वो हमारा ईड़ा नाड़ी है और बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है। लेकिन ये सुषुम्ना नाड़ी हमारी बंद होती है। जब हम ओम की ध्वनि करते हैं, ओम मंत्र का जप करते हैं, तो ये हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है ये जागृत होना शुरू हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी हमारी खुलना चालू हो जाती है और जो हमारे प्राण सामान्यतः ईड़ा और पिंगला नाड़ी में बह रहे थे वो प्राण हमारे सुषुम्ना नाड़ी में बहने शुरू हो जाते हैं। तो कैसे हम ओम का जप करें ताकि ओम के आघात से और ओम की झंझनाहट, थरथराहट से हम अपने चक्रों को जागृत कर सकें, हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकें। क्योंकि पहले कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, वो कुंडलिनी शक्ति फिर हमारे चक्रों को जागृत करेगी। तो उसके लिए है ओम का जप। ओम है क्या? ओम उस परमपिता परमात्मा का नाम है जिसने दुनिया बनाई है, जो चला रहा है और अंत में उसी में प्रलय हो जाती है, विलय हो जाती है दुनिया, उसका नाम ओम है। जैसे हम ओम का नाद करते हैं, ओम का हम उच्चारण करते हैं, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होना स्वयं अपने आप शुरू हो जाती है। तो क्या है विधि? विधि है ओम का जप करने की। तज जप तदर्थ भावनम। जब भी हम उस परमात्मा के नाम का जप करें, जप का मतलब होता है बार बार उसका नाम लेना। तो कैसे करें? विधि बताइए। तदर्थ भावनम, परमात्मा के अर्थ का विचार करते हुए करें। परमात्मा का अर्थ क्या है? परमात्मा बराबर सर्वशक्तिमान, परमात्मा बराबर सारे गुरुओं का गुरु, परमात्मा बराबर महाकाल, परमात्मा बराबर सृष्टि का बनाने वाला, परमात्मा बराबर सृष्टि का चलाने वाला। ये परमात्मा के पर्यायवाची नाम हैं। तो इसका चिंतन करते हुए, इसका मनन करते हुए, अपनी बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करते हुए हमें ओम का जप करते जाना है। मुंह से ओम का जप करते जाना है, नाक से सांस लेना है हर बार और मुंह से बोलते हुए ओम को, मुंह से हमें ओम को बोलना है और अपने मन को परमात्मा में लीन कर देना है। परमात्मा के विषय में सोचना है, चिंतन मनन करना है, बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करना है और जहाँ कहीं पर भी आपका ध्यान जाए उसको भी परमात्मा ने बनाया है। और ये सत्य है, पूरा तर्क वितर्क करना, जहाँ पर भी कहीं आपका मन जाता है। तो इससे क्या होगा, जितनी देर भी आप ओम का जप करेंगे आपका मन, आपकी बुद्धि परमात्मा में लीन रहेगी
और जब अपने मन को आप परमात्मा में लगा देंगे तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और जैसे मन शुद्ध होगा तो मन में शांति आएगी, मन में पॉजिटिव विचार आएंगे जैसे, और आपकी बुद्धि विवेकवान बनेगी। तो जो प्राण शक्ति आपकी भोगों में बह रही है वो प्राण शक्ति फिर आपकी चक्रों को जागृत करेगी। प्राण शक्ति को ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति को ही प्राण शक्ति कहते हैं, उसका पर्यायवाची नाम है। अलग से कोई कुंडलिनी शक्ति नहीं होती, ये प्राण शक्ति हमारी कुंडलिनी शक्ति है। तो अपने आप ये जागृत हो जाती है, और जागृत होकर के ये हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके भीतर जो चक्र जगह 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 जो चक्र लगे रहते हैं उनका भेदन करते, उनको जागृत करते ऊपर से सहस्त्रार तक जाती है। तो ओम का जप ही एक ऐसा माध्यम है, परमात्मा का ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं। आइए कैसे? सुबह उठें, फ्रेश व्रेश होने के बाद में आप हाथ मुंह धो लीजिए, कोई नहाना चाहे तो नहा लीजिए, और आप किसी एकांत कमरे में बैठ जाएं या मंदिर में बैठ जाएं जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। आंखें बंद कर ले, कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस नाक से ले, मुंह से छोड़े। ये तो आपको शरीर से ऐसा करना है हर बार, और मन और बुद्धि को भगवान में लगा देना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। ऐसे आपको 10-15 मिनट तक लगातार ओम का जप करना है, और इसको अगर आप बढ़ा सको तो आधा घंटा 1 घंटे तक ओम का जप करो, क्योंकि 1 सेकंड में ओम का जप करने से 1 सेकंड में 10 लाख ध्वनि तरंगे निकलती है। 1 सेकंड में 1 मिनट में 6 करोड़ ध्वनि तरंगे निकलती है, और 10 मिनट में 60 करोड़ ध्वनि तरंगे निकलेगी, और 20 मिनट कर दो तो 120 करोड़ ध्वनि तरंगे। और 120 करोड़ ध्वनि तरंगे का मतलब है आपका शरीर का एक एक सेल्स एक्टिव हो जाएगा, डीजनरेट सेल्स फिजिकली रूप से रीजनरेट हो जाएगा। और अपने मन को यदि आपने 10 मिनट 20 मिनट भगवान में लगा के रखा ना, तो मन पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है, मन पूरी तरीके से भगवान में लीन हो जाता है, और पूरा दिन आपको भगवान के भाव आते हैं, चारों तरफ उसी का रूप आपको दिखता है। करके देखें, आप अनुभव करें। और ये वीडियो अच्छा लगे तो आप दूसरे लोग तक भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। अपने वीडियो ध्यान से सुना। भगवान आपको स्वस्थ रखे, आपको लंबी आयु दे। ओम शांति।